ये कहानी ज्यादा पुरानी नहीं है और इस कहानी का ताल्लुक शुमाली इलाका जात के एक हसीन ट्रिप से है। तो चलिए शुरू करते हैं। सफर का शौक, तौफीक और फुर्सत नसीब होना किसी नेमत से कम नहीं और नेमत से फायदा ना उठाना सरासर नाशुक्री है। तो नाशुक्री तो हम करते नहीं हैं। मामलात मजीद दिलचस्प तब होते हैं जब आपका हमसफर बाहमी मौज़ूआत पर मबनी एक किताब निकले। जी हाँ, जैद से मेरी मुलाकात सफर के दौरान ही हुई थी। हम इस सफर पर पहली दफा मिल रहे थे, लेकिन जल्द ही ये एहसास होने लगा कि हम जैसे बहुत अरसे से एक दूसरे को जानते हैं। वो क्या कहते हैं, सडन ट्रिप्स आर अमेजिंग, क्योंकि प्लान ट्रिप्स तो कभी होते ही नहीं है। इसी तरीके से ये टूर भी एक अचानक ट्रिप ही था। ये इतना अचानक था कि मैं अपने साथ किसी दोस्त को भी तैयार नहीं कर सका, लेकिन जैद के होते ये तसल्ली हो गई कि हम इस ट्रिप को एंजॉय करने वाले हैं। सफर की थकन के बायस जल्द सो गए। हम अगले दिन उठे और गिरदोनवा के इलाके ढूंढने निकल पड़े। नीचे जगह पर कालाम का ये दरिया बहता है जो मुख्तलिफ चश्मों के पानियों को समेटता, पत्थरों से सर टकराता अपनी मंजिल की जानिब बड़ी तेजी से गामजन रहता है। ये बहुत जल्दी में लगता है जैसे इसे कोई बहुत जरूरी काम हो। हम ढलवान उतर के नीचे गए और नीचे की खूबसूरती ने हमें हैरान और साथ ही अपने शहर में मुब्तला भी किया। फिर हमारा ये मामूल बन गया 6 दिन रोजाना सुबह सबसे पहले यहाँ आकर मुख्तलिफ जगह एक्सप्लोर करना, उल्टी सीधी हरकतें करना जिंदगी की बेहतरीन यादों का एक हिस्सा है। पीने के लिए चश्मे का पानी भरना, पानी में मौजूद साफ शफाफ पानी में तैरती मछलियों को देखना और दरिया की तेज रवानी से पैदा होते शोर को सुनना और यहाँ के मुकीमों की पानी से दोस्ती के मुजाहरे देखना, जहाँ वो एक किनारे से निकलते और तैरते बल्कि बहते हुए दूसरे किनारे पर आ जाते। ये सब एक ख्वाब की तरह हसीन था। चलते चलते थक जाते तो एक बड़ा सा पत्थर देकर बैठ जाते, जहां पर बैठे कई घंटों गपशप करते, जैसे दुनिया जहां का कोई काम हमें ना हो, बस फुर्सत के लम्हे मुयस्सर हो। इन्हीं दिनों में से एक दिन शाम टहलते कालाम में करीबी खेल के मैदान में चले गए। वहां कुछ लोग लापरवाही से खेलों में मगन थे, जैसे ना उन्हें दुनिया से कोई सरोकार हो ना दुनिया वालों से। बहुत हसीन था ये सब, जैसे कहानी के किरदारों की तरह। चाय का खोखा नजर आया तो सोचा कुछ देर वहां बैठेंगे और जो बची खुची बातें हैं वो करेंगे। बैठे और टॉपिक था माजी के शानदार साइंसदान जिन्हें हम नहीं जानते, यानी निकोला टेस्ला। कुछ देर तज़किरा करते हम उस वक्त चौंके जब हमारी बातों में एक कमजोर सी जिसामत वाला शख्स, हुलिया थोड़ा मैला और हाथ में पकड़ी सिगरेट जिसकी बू कदरे नागवार थी। चूंकि हम पास जा बैठे थे तो बातों का सिलसिला चल पड़ा था, तो इज़राह तकल्लुफ हमने बर्दाश्त किया। मगर हैरान करने वाली बात यह थी कि कालाम का बाजार एडिक्ट नजर आने वाला ये शख्स, जिसका ताल्लुक कालाम के इस बैकवर्ड एरिया से था, वो निकोला टेस्ला और एडिसन के झगड़ों की रुदाद यूं सुना रहा था जैसे वो चश्मदीद गवाह हो। हैरत के पहाड़ तो तब टूटे जब कॉस्मिक साइंस का मुद्दा लेकर बैठ गया। कभी तो रिंग ऑफ सैटर्न के हुस्न का तज़किरा करता और कभी जुपिटर के बारे में डिस्कस करता। उसने हमें बताया कि उसके पास एक टेलीस्कोप है जिससे वो सितारों पर निशाने साधता है और उसके पास एक कैमरा है जिससे इन सितारों पर कमेंट डालता है। तो फिर मुझे याद आया कि इल्लामा इकबाल ने फरमाया है कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पर जो डालते हैं कमेंट। इसके अलावा रोजगार के लिए एक जदीद कंप्यूटर है जिस पर वो 3D आर्ट वर्क्स बनाता है, बैरून मुल्क कंपनीज के 3D प्रोमोज बनाता है और आर्ट वर्क्स को देखकर दिल से बस एक ही बात निकली, क्या बात है, बहुत शानदार। इन प्रोमोज को बनाने में लाजिमन घंटों सर्फ हुए होंगे और इस महारत को हासिल करने में सालों लग गए होंगे। कलाम के बाजार में इसका ऑफिस कम रेस्ट रूम है जहां पर इसका फिश फार्म भी मौजूद है और मजे की बात, इस ऑफिस को चलाने के लिए बिजली इसके अपने लगाए हुए छोटे हाइड्रो पावर प्लांट से आ रही है, जो न सिर्फ इसकी बल्कि गिरदोनवा के होटल्स और रेस्टोरेंट्स की बल्कि जरूरियात को भी पूरा कर रहा है। क्या शानदार वर्क प्लेस थी, जहां खिड़की खोलो तो शोर भी किस चीज का, पानी के तेज बहाव का जो पत्थरों से सर टकरा रहा है। ये बंदा नाकाबिले यकीन हद तक शानदार। इसमें सिर्फ एक जो खामी मुझे नजर आई है वो इसका मुसलसल सिगरेट पीना है, जैसे कोई चेन स्मोकर पीता है। स्टोरी इन द नटशेल कि मैं बहुत मुतासिर हुआ हूँ, क्या लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहा हूँ। खैर, मैं दोबारा कालाम एक्सप्लोर करने जाऊं तो लाजमन फवाद जलील नामी इस बुला से मिलना चाहूंगा। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बान।